अस्सलामुअलैकुम। चलिए हम लोग 60 तक मुकम्मल कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 61 से लेकर 100 तक मुकम्मल कर लेंगे और हर तरह का इसमें ऑब्जेक्टिव है। आप ध्यान से देखिए, इसी तरह का सवाल एग्जाम में आता है। तो सबसे सवाल शुरू करते हैं हम लोग। देखिए सवाल नंबर 61 है, इनमें नजम निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है। तो नजम निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब कौन होगा, नज़ीर अकबर आबादी। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 62 देखिए, 62 क्या कर रहा है, तारीख अदब में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देता है, देते हैं या पुल तस्वर किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा शुमाल व जुनूब। ये शुमाल व मशरिक नहीं, जुनूब व मगरिब नहीं। शुमाल यानी उत्तर, जुनूब मतलब दक्षिण, आपको दिशा बताए हैं। मगरिब मतलब पश्चिम, तो मशरिक मतलब कौन दिशा होगा, आपको बताना है कमेंट में कि मशरिक किस दिशा को कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 63 को देखते हैं। उर्दू शायरी के अहद ज़र्रे का शायर कौन है। तो बिल्कुल इसका आप लोग याद रखेंगे, उर्दू अहद ज़र्रे का कहे तो बिल्कुल सही जवाब होगा सौदा। चलिए अगले सवाल सवाल नंबर 64 देखते हैं। गम अरशद के नाम से क़ता तारीख किसने लिखा था। तो आपको बताए थे अता काकवी लिखे थे। इनका बेटा, अपने बेटे की मौत पर उनके बेटा की उम्र क्या था, 34 साल। और 2 बेटे भी थे। कौन कौन बेटा थे आप बताइए तो जरा, देखते हैं आपको याद है कि नहीं पढ़ाने के दौरान। अता काकवी की वीडियो भी मौजूद है, आप प्ले लिस्ट से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे में काफिया और रदीफ होते हैं क्या कहलाता है। देखिए आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आप ध्यान रखिए, कह रहा है गज़ल के पहले शेर, बस आपको आंख मूंद के मारना है मतला, इतना सारा अब नहीं घुसना है, बस गज़ल के पहले शेर मतला, गज़ल के आखिरी शेर मक्ता। चलिए आगे देखते हैं। उर्दू के पहले मरसिए का नाम बताइए। उर्दू के पहले मरसिए कौन सा था, आपको बताए थे नौसरहार। मुसन्निफ भी बताए थे, 1503 भी बताए थे, आपको सब याद होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नजम गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है। तो नजम गुफ्तगू और मेरा सफ़र किसका है, तो अली सरदार जाफरी का। इस सरदार जाफरी दिया है तो आपको ध्यान देना है इसका जवाब को। चलिए आगे देखते हैं। 68, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे। तो वो जरीफाना शायर थे, तो जरीफ दिया है, देखिए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं। तो आया आखिरी, मार दीजिए मक्ता। हम बताए थे ये सब आपको ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, बस खाली कहे आखिरी और पहला, तो मतला और मक्ता आपको ध्यान रख। किस तरह से पहचानिएगा मतला को, तो कहे गज़ल के पहले शेर तो मतला, तो मतला में देखिए सबसे पहले तो आ रहा है, ठीक, और मक्ता में बाद में काफ आ रहा है, तो इसीलिए पहला शेर मतला और आखिरी शेर मक्ता, ध्यान रहे। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 70, खलीलुर रहमान आजमी का मजमुआ कौन सा है। तो खलीलुर रहमान आजमी का मजमुआ, ये सब तो इसी तरह के नहीं है, नया अहदनामा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए गाना की विलादत कहाँ हुई। तो ये गाना की विलादत आपको बताए थे, कब पैदा हुए थे और कहाँ पैदा हुए थे। पटना के मुगलपुरा में मोहल्ला में आपको बताए थे। तो ये देखिए नहीं दे रहा है, ये तीनों तो इस तरह से नहीं होगा, अजीमाबाद पटना का ही प्राचीन नाम था। चलिए अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 72 को। सवाल नंबर 72 है, 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं। तो 4 मिसरों पर जो मुश्तमिल सिन्फ है उसे क्या कहते हैं, उसे रुबाई कहते हैं। आपको बताए थे 2 मिसरे वाले नज़म को दोहा, 3 मिसरे वाले नज़म को मुसल्लस, 4 मिसरे वाले नज़म को रुबाई और 5 मिसरे वाले नज़म को मुखम्मस कहते हैं। तो 6 मिसरे वाले नज़म को क्या कहते हैं, आप कमेंट में बताइए। चलिए आगे देखते हैं। शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं। तो आपको बताए थे उसे तखल्लुस कहते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो शायर अपने शेर के आखिरी में नाम इस्तेमाल करे। ये गाना चंगेजी किसके शागिर्द थे। तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा शाद अजीमाबादी, राइट है बिल्कुल। ये आप लोगों को नहीं होगा, ज़्यादा लोग ये लगाते हैं, आपको ध्यान रखना है, शाद अजीमाबादी के शागिर्द थे। चलिए ये देखते हैं। तशवीब का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो तशवीब का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो बिल्कुल देखिए कहाँ दिया है, कसीदा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा तशवीब का ताल्लुक कसीदा से है। आगे हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो, तो आपको बताए थे मतला मक्ता, एक हसन मतला बताए थे, तो बिल्कुल सही जवाब हसन मतला होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 77 नंबर। पहाड़ काटने वाले से शायर की क्या मुराद है। तो आपको बताए थे पहाड़ काटने वाले को ना, फरहाद, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, यह मिसरा किस शायर का है। तो आपको बताए थे ये गालिब का होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
सवाल क्या था, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ, इस किसका है? तो आपको बताए थे कि आवारा मिजाज लखनवी का है। ये गालिब आपको नहीं मारना है। हम देख रहे थे कि ऑप्शन दिया है कि नहीं, आप लोग क्या कर रहे थे। बिल्कुल सही जवाब होगा मिजाज लखनवी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दर्जे जेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? तो मुजक्कर कौन है? ये तो अफवाह मुअन्नस है, अजान भी मुअन्नस है, बंदूक भी। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कौन सा? बाग। बाग क्या है? ये मुजक्कर है। खलवत की जीत क्या होगी? आसान सा सवाल है। खलवत जलवत आपको याद भी करवाए थे। बिशन सिंह किस अफसाना का किरदार है? तो बिशन सिंह आपको कितना बार बताए हैं, टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? बिशन सिंह था असल नाम। टोबा टेक सिंह किसने लिखा था? सआदत हसन मंटू ने। कब पैदा हुए सआदत हसन मंटू? 1912 में। ये आपको वीडियो प्ले लिस्ट में मौजूद है। टोबा टेक सिंह का खुलासा कितना बढ़िया अफसाना है, आपको बताए भी हैं पागल किस तरह से करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खाक ऐसी जिंदगी पे के मैं पत्थर नहीं, पत्थर देखिए कहाँ है? पत्थर बिल्कुल सही जवाब हो जाए। जवाल की जिद क्या होगी? तो जवाल की जिद उरूज। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? जवाल की जिद उरूज। चलिए आगे देखते हैं। सौगात के माने क्या? सौगात के माने क्या होता है? तोहफा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सौगात के माने तोहफा। भारत रत्न क्या है? तो भारत रत्न खताब है। आपको बताए थे ना भारत रत्न क्या है। बाजीगर का मतलब क्या होता है? तो वही तमाशा दिखाने वाला को क्या कहा जाता है? बाजीगर कहा जाता है। चलिए, मीर एक गजल गो शायर हैं। क्या हैं? तो गजल गो शायर हैं। पहले ध्यान देना है। इसमें लाहका क्या है? तो गजल गो में लाहका। तो ये शुरू वाले को हम बताते हैं सबका, आखिरी वाले लाहका। तो गो क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। चलिए, इल्म की जमा क्या होगी? तो इल्म की जमा आपको बताएं कि इल्म की जमा क्या होगा? उलूम। दर्जे जेल में मुअन्नस लफ्ज कौन है? तो मुअन्नस लफ्ज आपको मुजक्कर मुअन्नस के पहचान भी बताए थे किस तरह से करना है। एक वीडियो मौजूद है। ये तीनों क्या है? ये तीनों मुजक्कर है तो मुअन्नस खुशबू हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब मौजूद है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि मुजक्कर मुअन्नस को कैसे पहचाने। अधिकतर आप पहचान लीजिएगा। दर्जे जेल में से कौन सी नज़म अकबर इलाहाबादी की है? तो अकबर इलाहाबादी की है। तो आप जान रहे हैं कि मेरा सफ़र किसका है? अली सरदार जाफरी। गुफ्तगू भी अली सरदार जाफरी। मुतशायर ये भी जान रहे हैं, लेकिन ये अकबर इलाहाबादी कह रहा है तो ये बरके कलीसा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिस वाला आपको याद भी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सवाल को। सवाल नंबर 91। आब करना मुहावरे का क्या माने? तो एक मुहावरे का भी वीडियो मौजूद है। आब करना का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शर्मिंदा होना। चलिए अगला सवाल 92। ईमान की जिद क्या होगी? तो ईमान की जिद बिल्कुल सही जवाब क्या होगी? कुफ्र होगी। ईमान की जिद कुफ्र होगी। और 8 सवाल बच चुका है। ये सवाल नंबर 93। मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तान खिल गया, यह मिसरा किसका है? तो ये मिसरा किसका है? यह गालिब का है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यह गालिब का है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मीर अनीस किस उम्र में शायरी शुरू की थी? तो आपको बताए थे कि ये इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। 12 साल। जुल्फ तेरी है मौ जमुना की, इस मिसरा का शायर कौन है? तो ये मिसरा शायर किसका है? तो आपको पढ़ाए थे वली दखनी का। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वली दखनी। 95 सवाल नंबर हो गया और आपको 5 सवाल बचा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कसीदा का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें गजल जैसे सिंफ पैदा होती है? तो बिल्कुल सही जवाब आप जान रहे हैं। गजल किस तशबीब ये भी आता है। गजल किस सिंफ से माखूज है? तो आपको ध्यान रखना है कसीदा और तशबीब भी कभी कभी पलट देता है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। दर्ज जेल में कौन दक्कन के मशहूर शायर है? तो दक्कन आपको बताया था, दक्कन से वली दक्कनी, लेकिन देखिए वली दक्कनी नहीं है तो इसलिए क्या होगा? नसूरती। बिल्कुल सही जवाब। इनमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? तो मुजक्कर बिल्कुल ये सब तीनों क्या है? जोगन, उलझन, जंग, ये तीनों क्या है? मुअन्नस है। लेकिन परचम क्या है? ये आपको मुजक्कर है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। वर्क की जमा क्या होगी? वर्क की जमा ये तो आसान सा है, औराक। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आखिरी सवाल है दरसगाह क्या है? तो दरसगाह आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। ये हम नहीं बताएंगे, आपको बताए हैं कितना किस्म होता है, इसमें कितना क्या होता है, किसे कहा जाता है, हम सब बताए हैं। इसमें आला जिसमें औजार का इल्म हो, इसमें आला जिसमें औजार का इल्म हो, इसमें मुसग्गर मुकब्बर बताए हैं जिसमें बड़ाई और छोटाई का इल्म हो, इसमें जरफ भी बताए हैं। इसमें जरफ के 2 किस्म होते हैं, इसमें जरफ़ मका, इसमें जरफ़ ज़मा। और इसमें जरफ़ ज़मा में वक्त का पता चले, इसमें जरफ़ मका में मकाम का पता चले। तो आपको दरसगाह क्या है ये कमेंट में बताना है। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।